हाय, माई सेल्फ डॉक्टर मनु शर्मा। आई एम बीएमएस प्रैक्टिशनर और आज मैं आपको प्रकृति के बारे में डिटेल में बताऊंगी। देखिए, बात ये है कि हमें अपनी प्रकृति के बारे में जानना क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर यही है कि जब तक आपको अपनी प्रकृति के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हमें नहीं पता होगा हमें डाइट में क्या इंक्लूड करना है और किस क्या छोड़ना है। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे इतनी वीडियो आ रही है, इतना सब कुछ खाने के बारे में बता दिया, पर हम वो अगर फॉलो भी कर रहे हैं, तब भी हमें हमारी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ रही। क्योंकि ये नहीं कि अगले ने गलत बताया या फिर हम अच्छे से नहीं, हम फॉलो भी कर रहे हैं, पर क्या पता वो हमारे शरीर के लिए अच्छा ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आप ने देखा होगा जैसे दही। आयुर्वेदा में सबसे पहले आयुर्वेदा में प्रकृति बता रखी है। जैसे जैसे दही हम खाते हैं, पर दही पित्तज प्रकृति वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उनको दही खाने से नुकसान ही होंगे। लाइक द घी, घी कफज प्रकृति वाले नहीं खा सकते। फास्टिंग हर किसी के लिए नहीं बना। तो आपको वो सब कैसे पता चलेगा हाँ मेरे शरीर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और मेरे शरीर के लिए क्या इम्पोर्टेंट या अच्छा नहीं है। वो सब आपको अपनी प्रकृति एनालिसिस से पता चलेगा। मैं आपको बहुत आज मैं अपना 100% दूंगी कि आपको अपनी प्रकृति के बारे में अच्छे से पता चले। हाँ, इसके बाद भी अगर आपके डाउट रहते हैं तो देन आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे वातज प्रकृति। आयुर्वेद में 3 प्रकृति बता रखी है, फिर उनके 2-2 प्रकृति ऐसे 6 या 7 टाइप की प्रकृति है। पर आपको मोटा-मोटा अंदाजा होना चाहिए कि हाँ, कि इट्स ओके कि मेरी ये प्रकृति है। तो चलिए मैं आपको बताऊँगी। अगर सबसे पहले हम बात करें वातज प्रकृति के बारे में, आप ध्यान से सुनना। अगर आप जो मैं सिम्पटम बता या फीचर बता रही हूँ, उनको रिलेट करने की कोशिश करना अपने के साथ, अपनी फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड्स के साथ। आप पाएंगे ओ अच्छा वो वातज प्रकृति है, मैं खुद वातज प्रकृति। सबसे पहले ड्राइनेस, उनके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई होंगे। और रुक्षता मीन्स रुक्षता जैसे आयुर्वेद में तो हम ड्राई बोलेंगे, स्किन ड्राई होगी कि हाँ बहुत जल्दी स्किन ड्राई हो जाएगी। या फिर ड्राइनेस को आपको अगर अच्छे से देखना तो आप ऐसे करके देखो, एकदम से बिल्कुल साफ हो जाना, वाइट दिखना, तो नस आप वातेज, हाँ ये वातेज प्रकृति का फीचर है। उसके बाद अगर उनकी वो भी शेप के बारे में बात करूं, अंडर वेट मीन्स दुबले पतले होंगे बहुत ज्यादा। आवाज आ रही है, शायद आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा थोड़ा बहुत, तो इग्नोर कीजिए उसको। दुबले पतले अंडर वेट की मैं कितना भी खा लूं, मुझे लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये बात इस प्रकृति का फीचर है कि हाँ, ऐसे बोलते हैं कि मतलब कब मोटे हो गए, कि मैं कभी नहीं मोटा होऊंगा। वो माताजी प्रकृति के लिए कहा जा रहा है। देन उसके बाद साउंड के बारे में बात करूंगी। उनकी साउंड धीमी धीमी, मंद मंद, सुनने में अप्रिय, कटु मतलब रुक्षता, ड्राइनेस वाले साउंड सबर होगा उनका। उसके बाद अगर हम बात करें स्लीप की, तो स्लीप में बात आएगी कि उनको मतलब 4 या 5 घंटे की मैक्सिमम नींद आती है। वो नींद भी ऐसी आती है कि हम जैसे सो रहे हैं, कुछ भी कुछ गिर गया मान लो, तभी हमारी नींद खुल जाती है। ऐसे आपने देखा है कि हाँ मतलब दरवाजा थोड़ा सा खटखटाया तभी नींद खुल गई। मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं कि आज मैं नींद नहीं पूरी, आज मुझे ये रात के इतने बजे नींद आई। दिस इज ऑल वातेज प्रकृति। अब वो खाना कैसे खाएंगे, खाना यानी कि धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, भूख लगेगी पर एकदम से बहुत ज्यादा नहीं। थोड़ा आप खाया, थोड़ा थोड़ी देर में खाया, ऐसे कि बार बार खाते रहते हैं। और उनकी मूवमेंट आपको अगर मैं अच्छे से बताऊं तो उनकी मूवमेंट ऐसी होगी जैसे वो ऐसे बैठी है, तो वो ऐसे बैठ नहीं सकते। मतलब
हिलते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे, मतलब चुपचाप उनसे बैठा ही नहीं जाता। और ऐसा इनके माइंड के साथ होता है कि थॉट आते रहेंगे कि ये सोच लिया मैंने, ये सोच लिया इतना। हाँ, ऐसे मतलब उनका शरीर, क्योंकि बात है जब मीन्स वायु, वायु मीन्स मूवमेंट, कि उनका माइंड भी लगातार चल रहा है, वो बैठ नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे नहीं, मैं आपको सभी कमियां बता रहा हूँ, मीन्स एनर्जेटिक पर्सन होगा। और एनर्जेटिक की, हाँ एनर्जी है, पर ऐसे कि हाँ नींद तो आती नहीं है उनको, तो दिन में भी कम सोती हैं। उसके बाद अगर बोलती, इरिवेलेंट टॉक करेंगे, इरिलेवेंट टॉक करेंगे बार बार, बहुत ज्यादा बोलते हैं। अगर बहुत ज्यादा बोलते हैं तो प्लीज सोच समझ के तो नहीं बोलेंगे, कभी कुछ बोलते जाते हैं, कभी कुछ बोलते जाते हैं। और उनकी क्या होगी, मूवमेंट जैसे ऐसे होठ को हिला रहे हैं, जीभ को हिला रहे हैं, आंखों को ऐसे हिला रहे हैं, दिस इज ऑल मूवमेंट फीचर ऑफ वातज प्रकृति। उसके बाद जैसे सिगर ही किसी, अब इतना सोचते, अब जैसे मूवमेंट चल रही है मैंने बताया, तो दिमाग में हाँ मैं ये काम स्टार्ट करूंगा, आज ही करूंगा या अभी करूंगा। तो उसके बाद बस आगे नहीं सोचते, वो काम को कि शीघ्र ही आरंभ कर लेते हैं उस काम को। और उसके बाद क्या होता है, उस काम को हम बिना सोचे समझे कोई भी काम शुरू कर लिया, फिर उसको हम जल्दी मन होते जाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी होता है उनका कि हाँ इसमें अपने, अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो आपने आसपास में देखा होगा कि इसने इतने सारे काम कर लिए, वो किसी काम को पूरा नहीं किया आज तक। बिजनेस में हो गया कि न्यू न्यू आइडिया आते, तभी काम स्टार्ट और फिर छोड़ देता है। वो सब बातें जो प्रकृति की लक्षण है। उसके बाद उनको ठंड सहन नहीं होती, जैसे विंटर अभी चल रहे हैं, तो एक होता है नॉर्मल सर्दी लगना, और एक होता है बहुत ज्यादा सर्दी लगना। तो वो मतलब कि हाँ मुझे, मेरा तो एक कोट में काम चल गया, नहीं मुझे दो कोट पहनने पड़ेंगे, मुझे इस ठंड ज्यादा लग रही है। तो ये बातें जो प्रकृति का लक्षण है। उसके बाद अगर मैंने ये बताया आपको कि अंडरवेट होगा, मीन्स उसकी सिराई हो गया, वेन्स हो गया, सारी ऐसी दिखती हैं बिल्कुल आराम से। तो ऐसे ही नहीं कि हम कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि तेरे तो शरीर की सारी नसें दिख रही हैं। वो हम मीन्स उनके सारे शरीर की मतलब नसें दिख रही हैं, नसें दिख रही हैं, मीन्स बातें से प्रकृति। उसके बाद बोलते तो ज़्यादा है, और जल्दी से डर जाएँगे, जल्दी से प्रेम, वैराग्य ये सब जल्दी-जल्दी होता है। उसके बाद कंपन होता है, शीत ज़्यादा लगते तो कंपकंपाहट ज़्यादा चलती है। अब मैंने जो ये और फीचर बता दिया आपको, तो इनका क्या मतलब, फिर इनका क्या इम्पोर्टेंट है क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बताती हूँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा, आई थिंक इतने सारे फीचर बताए मैंने, आपने रिलेट कर लिया होगा कि हाँ, जैसे ड्राई फेस हो गया, ड्राई हेयर हो गए होंगे, स्लीप अच्छी सी नहीं आ रही है, जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा खा रही हैं, तो आई थिंक कुछ भी बोल रही हैं। तो ये सब बातें जब प्रकृति की तरफ जाता है, हाँ तो उनके हाथ पैर फटे होते हैं, आपने देखा होगा कि सर्दियों में नहीं, गर्मियों में हाथ पैर फटे रहते हैं। तो दिस इज ओल्ड फीचर ऑफ वातज प्रकृति। और आयुर्वेद में ऐसा भी बताएंगे, ओवर 60 ईयर एज मीन्स ओल्ड एज, जो भी पर्सन है 60 साल से ऊपर, वो सारे वातज प्रकृति में आ जाते हैं, क्योंकि उनका भी ऐसे आ जाते हैं। तो अब इनसे क्या-क्या डिज़ीज़ होने के चांस रहते हैं, क्या आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया, ये वातज वायु की तरह है, वो बोलता रहता है, तो ये पर्सन को लव एंड केयर की बहुत ज़रूरत होती है। अब वो 60 ईयर जितने भी ओल्ड एज पर्सन हैं, उनको, और जिनकी बातें जो प्रकृति आपने अभी तक रिलेट कर लिया होगा कि ये आपके घर में, या आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड में किसकी बातें प्रकट की, आपकी कॉमन डिजीज है, कॉमन डिजीज पे आते हैं, तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन हो गया, या मीन्स कब्ज, उनकी कब्ज की समस्या वातज प्रकृति वाले को बहुत मतलब रहती है उनको।
उसके बाद ड्राइनेस हो गया पूरी बॉडी की। उसके बाद जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं लाइक पार्किंसन हो गया, पैरालिसिस हो गया, अल्जाइमर डिजीज हो गया और नींद की दिक्कत इंसोम्निया हो गया, ये सब इनको रहती हैं। तो अब मैं आपको डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है मैं वो बताती हूँ। तिल तेल, तिल तेल बेस्ट अब आते से प्रकृति वालों के लिए। अब जैसे ये मौसम में चल रहा है तो आप तिल के लड्डू खाइए। वो कैसे है मैं आपको मोटी मोटी रेसिपी बता देती हूँ कैसे बनानी है। कि पहले तेरी कि तिल को भिगोना है एक रात तक, उसके बाद उनको सुखाना है, फिर उसको भूनना है। उसके बाद जो आप रेसिपी फॉलो करते हैं तिल के लड्डू की वो बनाइए। पर उनको पहले ठीक है तिल तैल हो गया। उसके बाद गाय का घी बहुत अच्छे बात है जो प्रकृति वालों के लिए। उसके बाद नींद, कब्ज की समस्या उसके लिए भी गाय का घी बहुत अच्छा है। गरम गरम दूध बहुत अच्छा है। उसके बाद जो अखरोट है, बादाम है, नट है, ये किसके लिए बनी? ये बातें जो प्रकृति वाले के लिए बने। तो कैसी रात को भिगोनी है और सुबह खानी है। उसके बाद फ्रूट की बात करें तो केला बेस्ट है इनके लिए, स्थिरता लाता है बॉडी में। तो आपको डेली 2 केले जरूर खाने हैं बातें जो प्रकृति वालों को। अब मसालों में बात करें लहसुन हो गया, सूंठ हो गया, अदरक नहीं, सूंठ हो गया, ये हो गए। उसके बाद खजूर हो गए। उसके बाद अगर उड़द की दाल हो गई, जो अजरा का कम यूज करना है और गेहूं के आटे का। और जो भी दाल बनाई उसमें मतलब बाद में घी डाल के वो खाएं। कोई भी कच्ची सब्जी हो गया, कच्ची सलाद आपको नहीं खानी है क्योंकि वो रुक्षता लाएंगे आपकी बॉडी में और पहली वायु के कारण ड्राइनेस बहुत है बॉडी में। और तिल तेल के लिए एरंड का तेल बेस्ट है। वो कैसे देखो उसकी डोजेज डिफरेंट होती हैं, बच्चों के लिए अलग होती है, मिडल एज। तो मैं आपको एक आइडिया सा, अगर मिडल एज पर्सन के लिए शाम को 1 चम्मच आप लेके सोइए अगर आपको तो कब्ज की समस्या बनी रह रही है। कभी भी चूरन का प्रयोग आपको कब्जी में बातें से प्रकृति वालों को नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो ड्राइनेस लाता है आपकी बॉडी में। वो ठीक है आपका एक दिन स्टूल पास आउट हो जाएगा, फिर आपको वो कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा। तो इसलिए घी और एरंड का तेल मस्ट है। और उसके बाद आपके लिए मासरस हो गया, अश्वगंधा हो गया, बला हो गया, रासना होगी, ये सब ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग क्या होते हैं? सुबह 1 चम्मच जैसे तिल का तेल मुंह में लिया, जैसे हम कुर्ला करते हैं ऐसे ही वो ऐसे किया एंड उसको, उससे आपके दोष हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। और लव और केयर वातज प्रकृति वालों के लिए बेस्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं पित्तज प्रकृति वालों के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं पित्तज प्रकृति के लिए। पित्तज प्रकृति मीन्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब गुड मेटाबॉलिज्म। पित्त मीन्स अग्नि, अग्नि मीन्स फायर, फायर मीन्स आपकी अग्नि अच्छी है। अगर हम बात करें शाइनिंग बॉडी होगी, गोर वरण होगा, फिट इंसान होगा, इंटेलिजेंट होगा और एंगर इश्यू होंगे। युवावस्था में पित्तज को डोमिनेंट माना जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जल्दी गुस्सा आना। और उसके बाद स्किन, अगर आपकी पित्तज प्रकृति को अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि आपके शरीर में गर्मी जाता है, मीन्स गर्म तासीर है, मीन्स आप गर्मी ज़्यादा है, गर्म तासीर है। तो उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे? मीन्स मेटाबॉलिज्म अच्छा है, फायर ज़्यादा है, बालों का जल्दी सफ़ेद होना, बालों का जल्दी गिरना, जो शरीर में रोम है उनका कलर कपिल वर्ण या ढाडी की बात। कपिल वर्ण मीन्स बंदर की जैसे बाल है वैसे वैसे, ठीक है। स्किन पे अगर फायर अग्नि ज्यादा है तो एक्ने प्रोन स्किन, तिल फुंसियां ज्यादा होना। अगर आपको पता नहीं आपके पित्तज प्रकृति और आपके शरीर पे एक्ने हो रही हैं और आप कितनी हजारों पैसे कॉस्मेटिक्स में
खर्च कर रही हैं और आपकी डाइट में आप जो मतलब लिए जा रहे हैं, अगर आप अवेयर नहीं हैं, तो मैं नहीं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, कभी आराम नहीं होगा जब तक आप अपनी डाइट में कोल्ड पोटेंसी की चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बालों का जल्दी सफ़ेद होना, एक्ने प्रोन स्किन रहना। स्लीप के बारे में बात करें तो हम इनकी स्लीप बेटर देन बाथ होती है। उसके बाद पसीना जल्दी आता है या फिर दुर्गंध आती है मुख से, है ना? स्वेट मतलब दुर्गंध, जैसे आपने नोटिस किया होगा फैमिली मेंबर या फिर क्लासमेट कि जब बोलता है तो मुख से दुर्गंध आती है, तो वो पित्तज प्रकृति वाले हैं। मल मूत्र का ज्यादा आना, आई मीन मेटाबॉलिज्म गुड मेटाबॉलिज्म है, तो बार बार भूख का लगना, बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना, और इसमें कि इनका मृदु कोष्ठ होता है। जैसे वातज प्रकृति वालों का क्रूर कोष्ठ था, तो उनको कब्जी की समस्या रहती है। इनका मृदु कोष्ठ है, तो मतलब कैसे पता चल, मैं कॉमन लैंग्वेज में बताती हूँ, जैसे आपने दूध पिया, उससे भी लूज मोशन का होना, कि मुझे तब भी पेट साफ करने के लिए जाना पड़ता, इतना मृदु कोष्ठ। गर्मी सहन नहीं होती बिल्कुल भी। अब आपने आई थिंक कोरिलेट कर लिया होगा जो चीज़ें मैंने बताई हैं। अब इससे अब आपके लिए क्या, मतलब क्यों ये ज़रूरी है ये फीचर? अगर आपको ये फीचर है तो आपको बीपी, हाइपर मतलब हाइपरटेंशन डिजीज होने के चांस ज़्यादा है। जैसे कि हम बोल देते हैं कि इसके साथ ज़्यादा मत बोलो, या इसके साथ बहस मत करो, इसका बीपी इंक्रीज हो जाता है, फिर लड़ने लग जाता है। तो आई थिंक वही है कि एंगर इशू रहते हैं इस पित्तज प्रकृति में। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, नाक से खून का बहना, नक्सीर आना। क्यों? गर्मी में आपने नोटिस किया होगा ज़्यादा कि शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। पैनिक अटैक और हाइपर एसिडिटी इसमें। अब मैं आपको बताती हूँ सुपर फूड, आई थिंक, क्योंकि हम क्योंकि क्या एक्ने प्रोन स्किन और लोग लड़कियां तो बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद कर रही है इस चक्कर में। तो आपको अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है? सबसे पहले रात की 10 बजे से पहले आपको सो जाना है। 10 से 2 बजे तक पित्तस दोष का टाइम रहता है। नींद आने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो 10 बजे से पहले सो जाइए। उसके बाद घी आपके लिए बेस्ट है। कभी भी तेल का यूज़ नहीं करना, ना ही शरीर एप्लीकेशन के लिए, नहीं खाने के लिए। ओनली यूज़ द घी, उसमें भी गाय का घी और या भैंस का घी। उसके बाद हो गया सोल्ट इनटेक कम करना है। मैं बोल रही हूँ ना, आपके शरीर में गर्म तासीर आपकी, तो सोल्ट इनटेक हो गया, अचार हो गया, स्पाइसी चीज हो गई, मिर्च मसाले हो गई, बाहर के ये गोलगप्पे वगैरह, जो जितने भी टिक्की बल्ले, दही हो गया, लस्सी हो गया, सब बंद है, क्योंकि ये सब गर्म होते हैं। दही गर्म होती, वो पित्तज प्रकृति वालों के लिए नहीं अच्छी है। अगर आपको फिर भी आप दही, अगर आपकी पसंद है, तो दही को आप उसमें शक्कर मिला के, घी मिला के, आंवला मिला के तब खाइए वो, नहीं तो आई थिंक अवॉइड करना ही बेटर है। उसके बाद आपको सौंफ इंक्लूड करनी है डाइट में, धनिया इंक्लूड करना है डाइट में, मुनक्का यूज करना है, पुदीना हो गया, जो मैं ये नाम ले रही हूँ ये सारी ठंडी तासीर है, इनकी कोल्ड पोटेंसी है। नीम, नीम रक्त शोधक होता है। मंजिष्ठा, चंदन, आंवला, अंजीर, चिक्कू, पका केला, ये सारी चीजें को अपनी डाइट में। आंवला, अनार, अनार थोड़ा खट्टा होता है पर मीठा अनार, पका हुआ अनार यूज कीजिए। और दूध, ये बेस्ट है इत्तेज प्रकृति वालों के लिए। अगर आपको पता ही चल गया होगा किस किस की पित्तज प्रकृति, तो मैं एक बार और रिपीट करूंगी कि आपको गरम मिर्च मसाले, बाहर की स्पाइसी, ये तेल हो गई, ये सब अवॉइड। सोल्ट इनटेक, अगर सोल्ट एडिंग सोल्ट अच्छा है, पर आप थोड़ा कम करके सैंधो नमक अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, नारियल पानी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए।
आई थिंक इतने सारे मैंने आपको हिंट दे दी थी। पत्नी जैसे सौंफ को कैसे यूज करोगे आप? रात को 2 चम्मच सौंफ भिगो, सुबह वो सौंफ का पानी पी लो। 10-12 मुनक्के भिगो रात को, सुबह वो 10-12 मुनक्के खा लो। आप अपनी स्किन पे, अपनी डाइजेशन में अमेजिंग रिजल्ट देखेंगे इन सभी चीज़ों का। अब हम बात करते हैं कवच प्रकृति के बारे में। माय फेवरेट प्रकृति कवच मेरी नहीं है, बट कवच, जैसे अगर मैं उनके फीचर आपको बताऊंगी आपकी भी वो फेवरेट हो जाएगी। तो कवच प्रकृति स्निग्ध अंग, स्निग्ध अंग मीन्स ऐसे आप हाथ लगाएंगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा आपको, वो स्निग्ध। स्निग्ध हेयर, स्निग्ध हेयर लंबे काले और घने बाल, और ऐसे बालों में ऐसे लगता है उन्होंने तेल लगाया, तेल लगाने की भी जरूरत नहीं है। रोम है, रोम घने काले रोम होना उनपे। और हष्ट पुष्ट शरीर, बलवान वेल बिल्ड शरीर होता है उनका। मेमोरी अच्छी होती है, फोकस अच्छा होता है, मध्यम पोस्ट होता है, गुड स्लीप, स्लीप ऐसी होती है कि मैं कितना ही कुछ कर लूं इसको जाग नहीं आती, एक बार सो जाए तो इतनी अच्छी नींद होती है उस पर्सन की भी। कोई भी काम ऐसे आरंभ नहीं करेंगे, पहले बहुत सारा सोचेंगे समझेंगे, फिर किसी भी काम को आरंभ करेंगे, फिर उसको पूरा करके ही शांत होएंगे। वातज वाला क्या है, इतना सोच समझता है नहीं, तो एकदम से आइडिया है तभी काम, कोई भी काम तभी आरंभ, फिर पहले ही छोड़ देना बस हो गया। पर वो इनके ऐसे होता है, आई थिंक मैं अगर आपको बताऊं कि इनको ऐसे बिठा दिया, हाँ, कि आप रिलेट करो अपनी फैमिली मेंबर या खुद से, अपने फ्रेंड से, कि वो एक जगह ऐसे 2-3 घंटे ऐसे बैठा रहेगा, ऐसे नहीं हिलाएगा कुछ भी, शांति से ऐसे बैठा रहेगा। और अगर इतनी अच्छी मैं बता रही हूँ आपको, तो इसमें क्या है, ये एक थिन लाइन होती है, इसने शांति से बैठा रहेगा, खाना धीरे धीरे खाएगा, भूख ज्यादा नहीं लगेगी, पसीना मल मूत्र कम आएंगे, तो ज्यादा कष्ट भी नहीं देती। आपने देखा होगा कोई बीमारी इनको हो जाए तो ये ज्यादा ऐसे नहीं, वो नहीं कि हाँ मुझे रिलैक्स माइंड रहते हैं, हाँ हो जाएगा ठीक, बस माइंड रिलैक्स है, बहुत ज्यादा थॉट नहीं चलते। अब जैसे मैंने बातें जो प्रकृति वाले से अपोजिट है, तो वो ज्यादा एनर्जेटिक पर्सन होते हैं, उनकी क्वालिटी थी ये। अब ये थोड़ी आलसी लिथाइजी होते हैं, तो ये वेरी प्रोन टू वेट गेन, ओबेसिटी, तो जल्दी मोटापा आने के चांस हैं इनके लिए। तो अब हम डिजीज रिलेट करें तो इनसे क्या क्या डिजीज हो सकती है? ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, लो एपेटाइट, गैस। अब इनका ट्रीटमेंट, मतलब आप अगर जैसे, फिर भी एक दो फीचर उन्हें बताऊं, गोर वर्ण होता है, स्निग्धता, सुकुमार चेहरा, देखने में ही अच्छा लगता है, भरा भरा चेहरा होता है, भरा भरा पूरा शरीर होता है, मतलब एक संगठित शरीर बोला आयुर्वेद में। कोई भी मन में वैराग्य, शोभ, भय, डर कुछ नहीं होता है इनमें, वेरी रिलैक्स पर्सन होते हैं। तो फिर गुस्सा भी इतना जल्दी नहीं आता। हाँ, खुंदक होती है कि किसी से इस बात पे बिगड़ गई, फिर वो कभी भूलेंगे नहीं, वो इसका है। ठीक है। आप ट्रीटमेंट में अगर, तो आपको क्या करना है, फास्टिंग इन लोगों के लिए, बात है प्रकृति वाले के लिए फास्टिंग नहीं बनी। अब हम जिसे देख रहे हैं ऐसे ट्रेंड हो गए कि हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए जा रहा है, वो कफज प्रकृति वालों को रखनी चाहिए। 2 काल ही भोजन करना चाहिए आपको। नींद बहुत ज़्यादा आएगी इनको, कि मुझे कभी भी सुला दो मैं सो जाऊँगा, ना? आई थिंक रोहित शर्मा की भी क्वालिटी है। और रोहित अगर मैं आपको चेहरे के फीचर्स से बताऊँ, तो कफज प्रकृति वालों के जैसे लिप्स हो गई, थोड़ी हेल्दी मीन्स थोड़े से मोटे लिप्स, है ना? और वातज की पतले-पतले लिप्स हो गई। वातज की नाक हो गई जो शार्प हो गई, कफज वाले की नहीं हो रही। आई एम रिलेट टू रोहित शर्मा, कि वो कफज प्रकृति हो, कि उनको जो एक बार विराट कोहली ने ऐसे बताया था इनको, इनको जहाँ सुलाओ ये सो जाते हैं भाई, वो कहीं भी सो सकते हैं। तो
और वो वेरी प्रोन टू वेट गेन भी हैं, तो वो उनकी प्रकृति है। तो ऐसे आप रिलेट कीजिए, तो फास्टिंग आप लोगों के लिए बनी है। नींद ज़्यादा नहीं लेनी है आपको। 6 घंटे की नींद नींद आएगी, पे कंट्रोल कीजिए आप। और घी, तेल नहीं लेना आपको अपनी डाइट में। तेल चलेगा, घी बिल्कुल इंक्लूड मत कीजिए अपनी डाइट में। और इंडाइजेशन रहता है तो गर्म पानी का यूज़ कीजिए। अदरक हो गया, सूंठ हो गया, अजवाइन हो गया, त्रिफला, त्रिकटु, कवाथ, पपीता, ये सब आप लोगों के लिए बनी है। एक्सरसाइज कीजिए सुबह उठ के, शाम को अपने जोर लगा के, वो सब कफज प्रकृति वालों के लिए बना है। और जीरा हो गया, आई थिंक मैंने जौ हो गया, बाजरा हो गया। और सब्जी में घिया की सब्जी, करेले की सब्जी, तोरी की सब्जी, मीठी चीज आपको कुछ भी नहीं लेनी है। आपका ये जैसे पित्तज प्रकृति वालों को अचार, सोल्ट इनटेक उनका भाई की चीज़ें बंद है, तो आपकी मीठी चीज़ें, सोल्ट इनटेक सब बंद है। आपको हल्का-फुल्का सलाद इन कफ़ प्रकृति वालों के लिए बेस्ट है। जिंजर हो गया, अदरक बेस्ट है इन लोगों की। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रही थी, और आप अपनी प्रकृति जो मैंने फीचर टाइम से रिलेट करके आप अपनी डाइट में क्या लेना, हमको क्या नहीं लेना, आपको बहुत सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ गया, आप कमेंट में अपने डाउट पूछिए, मैं रिप्लाई दूंगी उनका टाइम से। और थैंक यू सो मच।